निरंकार जी। सत्संग जी आज ये साउथ एशिया में विशाल समागम में इस सदगुरु की वडियाई गाने के लिए, इस सदगुरु के रहमो करम की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसने हमें ब्रह्म से मिलाया है। आज हम कह सकते हैं कि हम ब्रह्म में वास करते हैं, हम ब्रह्म में चलते हैं, ब्रह्म में खाते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म में सोते हैं। मैं जहां जाता हूं मैं ब्रह्म की परिक्रमा करता हूं। ये मेरे सदगुरु की कृपा है, दया है, इसका रहमो करम है, रहमो करम। ये जीवन मैं से तू की यात्रा पर निर्भर करता है। मैं डाइल्यूट हो जाए, तू में कन्वर्ट हो जाए, जीवन इसके लिए है। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। खसम विसार, खसम विसार, ख्वारी कीनी दृढ़ जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम चितारो, अपनी पत स्यों घर जाओ। रात गंवाइए सोए के, दिवस गंवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। सत्संग जी समझ मिलती है जिसे मैंने विसारा हुआ है, उसकी याद मेरा सदगुरु कराता है कि यार इसको खसम को विसार के बैठा है तू, खसम को याद कर, खसम को याद कर। यही समा है, यही तेरी बारी है। फिर जीवन बड़ा कठिन है, कठिन है। सतगुरु 4 शब्दों से बना होता है। सफार सत्य, दफार दक्ष, गुफार गुह्य, रफार रहस्य। सत्य के गुह्य रहस्य को जो प्रकट करता है उसे सतगुरु कहते हैं। सत्य के गुह्य रहस्य, सीक्रेट जो डॉट्स हैं उन्हें सतगुरु मेरा बताता है। इसलिए गुरबाणी कहती है, हमें समझाती है, चेतन करती है। बिन सतगुरु की न पाया, बिन सतगुरु की न पायो। न किसी ने पाया है न पा सकता है। क्यों? कारण क्या है भाई? ऐसा क्या हो गया? कारण है सतगुरु विच आप रखियो न। सतगुरु विच आप रखियो न, कर प्रगट आंख सुनाया। अरे राम 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 राम। इतनी बड़ी बात सतगुरु ने, सतगुरु इस निरंकार ने अपने आप को सतगुरु की इस तन में रख दिया है। सतगुरु विच आप रखियोन, कर प्रगट आंख सुनाया। ये निरंकार से अभी आवाज आ जाए, भाई देख मैं तेरे को अपना विशाल रूप, विराट रूप में दिखा रहा हूं, सब कोई चले जाएंगे, डर जाएंगे कि आवाज कहां से आ रही है। ये सतगुरु मेरा प्रकट करता है इस निरंकार को। ये निरंकार है, ये निरंकार है। इसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो अनहद नाद बन जाता है। गुरमुख नादम, ये दास नहीं कह रहा, ये गुरबाणी के शब्द हैं, जपजी साहब के शब्द है। गुरमुख नादम, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही अनहद नाद है। गुरमुख नादम, गुरमुख वेदम, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द वेद बन जाता है। 4 वेद की संरचना की ब्रह्मा ने। जैसे ये बैठती है मीटिंग, जैसे हम लोगों का ये समागम होता है, सत्संग होता है, वैसे सब देवी देवतागण इकट्ठे होते थे। भगवान विष्णु भी, भगवान शंकर भी आकर के वहां विराजमान होते थे, सभी देवी देवतागण। जब 4 वेद पूरे लिख लिए गए तो जब भोग पड़ना था, लास्ट करना था,
तो देवी देवता गण पता नहीं कहां से कहां, किसी की रिश्तेदारी, किसी के कोई काम, किसी का वो, कोई नहीं पहुंचा। केवल ब्रह्मा जी पहुंचे, शंकर जी पहुंचे। उन्होंने कहा भाई अपने बात को पूरा करो, अपने ग्रंथ को पूरा करो, अपने वेद की समाप्ति करो। रोते रोते निकला मुंह से न इति न इति नेति नेति गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम। वो 4 वेद लिख करके कहा, हे प्रभु मैंने जाना तो इतना ही जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। तू अनंत है, असीम है, अजन्मा है, अविनाशी है, एक रस है, सर्वव्यापी है, अच्युत है, अच्युत हट नहीं सकता, अखंड है, अनीय है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। जब सब ये सर्वव्यापी है तो यहां पर भी है, तो फिर मेरे को दिखाई क्यों नहीं देता भाई? दिखाई क्यों नहीं देता? मेरा सदगुरु सोजी वाली आंख बख्शता है। यार क्या बात है, क्या बात है, मेरे सदगुरु का कमाल। देखने यार, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरे रे। मैं मूर्ख ने समझा कि दूर है, ये 7 आसमान के ऊपर है, ना जीना। देखत, वो देख रहा मेरी हर एक्शन को, सुनत, हर बात को सुन रहा है। देखत सुनत सदा है संगे। जब मेरे संग है ना, तब समझ आती है गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम गुरुमुख रहा समाई। गुरु ईसर गुरु गोरख बिरमा गुरु पार्वती माई। जे हूं जाना, जे हूं जाना, आखा नहीं, मैं कह नहीं सकता, कहना कथन न जाई। कैसे? गुरु की महिमा क्या है? गुराएक दे बुझाई, गुराएक दे बुझाई। सबना जियों का एक दाता, सबना जियों का एक दाता। सो मैं विसर न जाए, सो मैं विसर न जाए। सच्चे पातशाह मांग मांगते हैं, मांग मांगते हैं आपके चरणों से। ओ सोजी बख्श तू न विसरे, हमेशा तेरी याद रहे। कल भी सेशन हो रहा था क्वेश्चन आंसर का, सिमरन के ऊपर बहुत सारी बात आई। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जिससे मैं प्रभावित होता हूं, मेरा मन प्रभावित होता है। मेरा मन उसकी मांग करता है। जब मन मांग करता है और वो मिलता है तो प्यार होता है उससे। जिसको मैं प्यार करता हूं वो मेरी याद का हिस्सा बन जाता है। मेरे सतगुरु ने वो करिश्मा करके दिखाया है। आज मैं देख रहा हूं प्रभु, प्रभु तू मेरे अंग संग है। कल भी एक गीत में महापुरुष कह रहे थे, तू मेरे अंग संग है, तू मेरे अंग संग है प्रभु, तू मेरे अंग संग है। यार मैं कहां दूर मैं तेरे को मानूं? तू मेरी हर हरकत को देख रहा है, मेरे मन के अंदर की भी जानता है, बाहर की भी जानता है, हर हरकत को वीडियोग्राफी कर रहा है, मेरे एक एक एक्शन की, मन के अंदर के एक्शन की भी, मेरे बाहरी क्रियाकलापों की भी। वो कभी सुनते थे सनातन धर्म में है, धर्मराज के साथ उनका एक चित्रगुप्त होता है। वो चित्रगुप्त धर्मराज जी के पास होगा। आज तो इस सदगुरु ने समझ दे दी कि तेरा चित्रगुप्त तेरे साथ है बेटा, संभल के रहना, ये तेरे साथ है, जो तेरे हर समय चित्र खींचता जा रहा है गुप्त रूप से। तेरे को पता नहीं चल रहा है कि तू कर क्या रहा है। आओ साथ संगत जी, मांग मांगे अपने लिए,
हर गुरसिख मांगे विसरना ही दातार, विसरना ही दातार। यही तो सिमरन है, विसरना ही दातार। मैं एहसास करता रहूं, मैं अनुभव करता रहूं, मेरे मन में गॉड टच बनी रहे, गॉड टच हर समय। कोई बच्चा कहीं जाता है पढ़ाई के लिए, माँ बाप कहता है बेटा याद रखना, याद रखना, कोई भी बात पड़े ना मेरे को फोन कर देना, चिट्ठी लिख देना। और कहीं विदेश में हो, बाहर हो, बाहरी मुल्क में हो, का घबराना नहीं, आपको जो भी जरूरत हो तो मेरे को फोन कर देना। लेकिन उलझ जाता है वो अपने यार दोस्तों के बीच में, अपने ही महफिलों में रह जाता है, भूल जाता है अपने माता पिता को। जब औखी घड़ी आती है तो भी अपने उन्हीं मित्रों में वो सोखा सोचता है। और लेकिन सतगुरु समझाता है बेटा ये गॉड टच है, हर समय इसको टच करते रहा कर। तू मेरे साथ है, मेरे साथ सो रहा है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ चल रहा है, तू मेरे साथ है, मेरे साथ है प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। फ्रेंड की बात आ रही थी कल बहुत सारी, इससे बेस्ट फ्रेंड क्या हो सकता है? इसको हर बात बतानी है अपनी। प्रभु सुन रहा है ना, सुन रहा है ना, ये जवाब भी देता है। कमाल का है मेरा प्रभु, कमाल का है मेरा राम, जवाब भी देता है। गुरबाणी इसे पुख्ता करती है। ठाकर मेरा सदबोलंता, सदबोलंता, मेरा ट्रांसमीटर कमजोर है, मेरी वाइब्रेशन कम पकड़ती है, इसकी वेवलेंथ को नहीं पकड़ पाती, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है। सदा अंग संग है, मेरे साथ है, ये मेरे साथ बोलता भी है। मैं बोलना सीख जाऊं इसकी भाषा, ये सरल है, इजी बिल्कुल। ये देखना, ये निरंकार, ये निरंकार, इससे सौखा काम और क्या हो सकता है? इससे सौखा काम। लेकिन मैंने औखा बना के रखा है, मैंने औखा, मैं मेरी 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 करते मैं मर जाता हूं। ये कहता हम ऐसा मत कर, जहां से बात शुरू की थी वहीं पर आ गए। मैं नहीं तू, सब कुछ प्रभु तू, तू तू ठाकुर, तुम पैयरदास, तुम मात पिता बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन अवर न दूजा, आस गहूं मैं किसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। एक फकीर एक मार्केट में, मार्केट बंद हो गई थी, एक खंभे के सहारे खड़ा होकर के रो रहा है। बंदा एक निकला बगल से, कहता है बाबा भूख लगी है, कुछ खाना है? ना भाई ये मेरा मसला नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया, मार दिया है, या किसी ने दिल दुखा दिया है? ना भाई ये भी मेरा मसला नहीं है। तो मसला क्या है आपका? मसला क्या है? मसला मेरा ये है कि इस समय मैं जोर जोर से सबके पास, हर दुकान वाले के पास, हर घर वाले के पास में जा जा करके कहता हूं कि ये समय है, खुदा बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा तेरे गुनाहों को, तू माफी मांग ले, आ जा इसकी शरण में, माफी मांग ले, ये बख्श देगा, बख्शनार है। इस समय ये रहम कर रहा है, रहम, इस समय इसका खजाना खुला हुआ है। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता यार, कोई नहीं सुनता, मैं क्या करूं, मुझे रोना आता है। कुछ समय गुजरा, वो किसी कब्र के पास फिर वो बैठा हुआ रो रहा था, तो वो सज्जन फिर से वहां पहुंचे, किसी की मट्टी आई थी, वो सज्जन आकर के बैठे वहां पर, कहते बाबा अब क्यों रो रहे हो, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कोई बात नहीं है, अब क्या मसला है तेरा? कहा भी अब कब्र से बड़ी आवाजें लगा रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं कि मेरे गुनाहों की माफी दिलवा दो,
मुझे बड़ा कष्ट है, यहां पर बड़ी तकलीफ है। लेकिन अब खुदा कह रहा है वो समा चला गया। समय रहते हम इस समझ को हासिल कर लें, इसको देख लें। भूख मर जाएगी, भूख जब ये जाता है तो भूख खत्म हो जाती है, प्यास खत्म हो जाती है। जब भूख लगती है, खाना जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे भूख मरती चली जाती है, खत्म होती चली जाती है। प्यास लगी है, प्यास जितना पानी पीते जाते हैं वैसे प्यास खत्म हो जाती है। वैसे ही जब ये मिल जाता है ना, फिर भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। प्रभु तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अंत में दास इतना सा निवेदन करेगा इनके पावन पवित्र श्री चरणों में, सच्चे पातशाह जिन्नू तेरा ज्ञान है ओनू भी दे, जिन्नू तेरा ज्ञान नहीं ओनू भी दे, जिन्नू तेरा ध्यान है ओनू भी दे, जिन्नू तेरा ध्यान नहीं ओनू भी दे। तू रब है, तू साझा है, तू सबदा है। देखी सच्चे पातशाह कोई पासा खाली ना रहे। दास ये पूरे साउथ एशिया की तरफ से अरदास कर रहा है, पूरे मानव समाज की तरफ से अरदास कर रहा है। हुजूर के चरणों में प्यार से कहना धन निरंकार।